और प्यार हो गया पार्ट 4। आरोही गार्डन में सुधा जी के साथ कुछ समय बिताकर कमरे में वापस आई। वहां उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन कमरे में अकेले होते ही फिर से सारी बातें उसे याद आने लगी। रह रहकर अजीब ख्याल दिमाग में आ रहे थे। जब भी वो उस लग्जरी रूम में होती तो उन डिजाइनर कपड़ों, ब्रांडेड सैंडल और महंगी ज्वेलरी को देखकर उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता था। ये सब चीजें उसे एहसास दिलाती थी कि उसकी जगह यहाँ नहीं है और ना ही इन चीजों पर उसका कोई हक है। लेकिन वो जाएगी भी कहाँ? उसके चाचा चाची उसे कभी रखना ही नहीं चाहते थे और दादी भी नहीं रही। उसके पास कोई अपना नहीं है। आखिर ये अर्जुन कब वापस आएंगे? आरोही ने फ्रस्ट्रेट होकर सोचा। उनके आते ही उन्हें सब कुछ बताकर बस मुझे यहाँ से जाना है। अर्जुन को आयशा की मौत के बारे में पता होना चाहिए। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। आरोही ने अपने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर आई। वो कॉरिडोर में खड़ी हुई थी। तभी अचानक अर्जुन को सामने देखकर उसकी धड़कनें थम गई। वो एयरपोर्ट से वापस आया था। अर्जुन अभी अभी कार से उतरा। उसकी आंखों पर काला चश्मा और हाथ में एक बैग था। वो थका हुआ लग रहा था। बाल बिखरे, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए और टाई लूज थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो उतना ही हैंडसम लग रहा था। अर्जुन सिंघानिया देश के बड़े बिजनेसमैन में से एक था, जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। आरोही अर्जुन के सामने ही खड़ी थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक अर्जुन को सामने देखकर वो बहुत नर्वस हो गई थी। अर्जुन आरोही को जानबूझकर अनदेखा करके उसके बाजू से गुजर गया। ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही बात की। वो वहां से सीधे चला गया और आरोही बस उसे जाते हुए देखते रह गई। आरोही ने कभी भी कमरे में आयशा के अलावा किसी और का सामान नहीं देखा था। इसका मतलब अर्जुन और आयशा एक रूम में नहीं रहते थे। आरोही ने हिम्मत जुटाई और जिस कमरे की तरफ अर्जुन गया था उसी ओर आगे बढ़ने लगी। आरोही ने धीरे से दरवाजे पर नॉक किया। आ जाइए, अर्जुन ने जवाब दिया। आरोही अंदर गई तो उसने देखा अर्जुन दूसरी ओर खड़ा हुआ था। उसकी पीठ आरोही की तरफ थी। बिना पीछे देखे अर्जुन ने कहा, चाय टेबल पर रख दीजिए और जाइए। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ काका। काका नहीं, मैं हूँ, आरोही ने धीरे से कहा। अर्जुन पीछे मुड़ा और कहा, ओह, तो तुम अभी भी यही हो? नॉट बैड एक्चुअली। जाने से पहले ये पेपर साइन कर देना। कौन से पेपर्स? आरोही ने हैरानी से पूछा। डिवोर्स पेपर्स, उसने जवाब दिया और अपनी स्लीव्स के बटन ओपन करने में बिजी हो गया। आरोही चुपचाप खड़ी हुई थी। मैंने हॉस्पिटल में पेपर साइन करवाना चाहा, लेकिन अंकल ने कहा कि ये ना तो कोई सही जगह है और ना ही सही समय। अर्जुन आरोही को चुपचाप खड़े देखकर पूछने लगा, क्या हुआ? यही तो तुम चाहती थी ना? आरोही नर्वसली इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मिस्टर सिंघानिया। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है कि अर्जुन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इससे पहले कि आरोही कुछ कह पाती, फोन की घंटी बजने लगी। अर्जुन ने हाथों के इशारे से उसे रुकने के लिए कहा और फोन लेकर पास ही चेयर पर बैठ गया। उसने कॉल रिसीव किया और बात करने लगा। हाँ मॉम, मैं वापस आ चुका हूँ। क्या? कैसे? आप परेशान मत होइए, हम वहाँ आ रहे हैं। अर्जुन ने फ़ोन रखा और आरोही से कहा, अपना सामान पैक करो, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। इससे पहले आरोही कुछ पूछ पाती, अर्जुन वॉशरूम के अंदर चला गया। अर्जुन थोड़ा टेंशन में लग रहा था। ऐसे में कुछ कहना सही नहीं होगा। ऐसा सोचकर आरोही कमरे में आई और पैकिंग करने लगी। अर्जुन ने क्विक शावर लिया और कपड़े चेंज करके खिड़की के पास बैठ गया। उसे थोड़ा समय अकेले चाहिए था ताकि वो रिलैक्स कर सके, लेकिन आज आयशा को देखकर उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। ना चाहते हुए भी उसके ख्याल अर्जुन को घेरने लगे। रिलैक्स होने की बजाय उसके दिमाग में और हलचल मच गई। जब उसने 3 दिन पहले सुधा जी को फ़ोन किया था आयशा की कंडीशन के बारे में जानने के लिए, तब उन्होंने उसे आयशा में बदलाव के बारे में बताया था, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ जब अर्जुन ने आयशा से कुछ कहा हो और उसने बिना कोई नाटक किए उसकी बात मानी हो। उसकी पर्सनालिटी बहुत सॉफ्ट और पॉजिटिव लग रही थी।
इतना ही नहीं, वो दिखने में भी बहुत अलग लग रही थी। ना हाई हील्स, ना मेकअप और ना ही स्टाइलिश ड्रेसअप। आयशा को हमेशा प्रेजेंटेबल रहना पसंद था। छोटे से रिंकल भी आ जाए तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। दूसरी तरफ ये लड़की है जो सहमी से चुपचाप खड़ी थी। सिंपल शर्ट और जीन्स, खुले बाल और मासूम सा चेहरा। उसकी आंखें कुछ फूली हुई सी थी और हल्के डार्क सर्कल्स भी दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो बहुत रोई हो और चैन से ना सोई हो। अर्जुन के दिल में उसके लिए सॉफ्टनेस आने लगी, लेकिन वह तुरंत गुस्से में खड़ा हो गया। नहीं, मैं इसके किसी भी ड्रामे में नहीं आने वाला। ये वही लड़की है जिसने बार बार मेरे भरोसे को तोड़ा है, मेरी फीलिंग्स हर्ट की है, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते को भी मजाक बनाकर रख दिया।